क्या नहीं था उसके पास। नाम, दौलत, शोहरत और इन सब का लुत्फ उठाने के लिए खूबसूरती से भरी जवानी। फेम एक डेविल की तरह होता है। उस डेविल को पाने के लिए हम सबको सौदा करना पड़ता है। डेविल हर वो चीज जो आप चाहते हैं उसे देने की प्रॉमिस करता है, पर बदले में वो आपसे कुछ मांगता जरूर है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। माय लॉर्ड्स, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, भले ही वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। पर क्या आप में इस कड़वी सच्चाई को एंड तक सुनने की ताकत है? अगर है तो वेलकम दोस्तों टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ लोमड़ी। हाँ, ढूंढ लाते हैं समय की गहराइयों के अंधेरों में छुपे उन स्कैम्स को, स्कैंडल्स को, करप्शन, कंट्रोवर्सीज, ट्रैजिक स्टोरीज को, चमकते धमकते सेलिब्रिटीज, फेमस पर्सनालिटीज के जीवन के उन काले पन्नों को जिस पे कभी किसी ने रोशनी डालने की कोशिश ही नहीं की। सुन, अपन लोमड़ी तो तेज है, होगा नहीं बातों में गुम। सुन, अपन कानों को खोल और तभी बड़ी बात है ये सुन। Chapter 1: The Rise of Glamour Queen. Glamour, modeling, gossips, celebrity lifestyle, fan following, हमेशा खबरों में बने रहना, ये तो हर सेलिब्रिटी का सपना होता है। लोग मरते हैं ऐसी जिंदगी को जीने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसी जिंदगी कुछ लोगों को मार भी देती है। ये कोई बायोग्राफी वीडियो नहीं, बल्कि दर्द भरी दास्तां है एक चमकते सितारे की, जिसकी चमक दिन की रोशनी में भी दिखती थी, जिसकी सुबह थी हसीन और शाम थी रंगीन, जिसे इंडस्ट्री ने नाम दिया ग्लैमर क्वीन, जिसे बॉलीवुड आज भी याद करता है रेट्रो डीवा के नाम से। लेकिन इतिहास ने उसे हार्ट ब्रेक और कंट्रोवर्सी के नाम से जानने को मजबूर किया। प्लाइडीज वो सितारों की एक पुंज है जिसे पर्शियन भाषा में बोलते हैं परवीन। जी हाँ, ये वो परवीन है जो आगे चल के सचमुच में बॉलीवुड की मशहूर सितारा परवीन पब्बी बनी। परवीन की परफेक्ट मॉडल वाली हाइट और फिगर की वजह से वो 8 फिल्मों में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की पार्टनर बनी। पब्लिक ने इस जोड़ी को खूब सराहा। फिल्म मेकर्स को परवीन से डेट मिलने का मतलब समझो मूवी रिलीज होने से पहले ही हिट हो गई। ये वो जमाना था जब हीरोइंस होती थी भारतीय सभ्य नारी या इनोसेंट गांव की गोरी। आइटम सॉन्ग्स वगैरह के लिए हेलेन, बिंदु, अरुणा ईरानी इन जैसी डेडिकेटेड एक्ट्रेस हुआ करती थी। परवीन ने वो रिवाज शुरू कर दी कि एक हीरोइन भी सिगरेट पी सकती है, ड्रिंक्स ले सकती है और छोटे कपड़ों में बिना झिझक के पब्स और बीचेस में डांस भी कर सकती है। चैप्टर 2: द बिगिनिंग ऑफ द एंड। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। परवीन उन बेरहम सक्सेस की लहरों पे सवार थीं, जो नाम, शोहरत, दौलत के साथ उन्हें दर्द, डिप्रेशन, जिंदगी भर की लोनलीनेस देके चला गया। साल था 1983। शूटिंग सेट से परवीन अचानक गायब हो गई। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि परवीन कहां चली गई या उनको किडनैप किया गया। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाना तक शुरू किया कि परवीन को अंडरवर्ल्ड माफिया वाले कंट्रोल कर रहे हैं और परवीन उनसे भाग गई। तो असल में परवीन कहां गई थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी? इस राज को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आई प्रॉमिस, परवीन बब्बी की जिंदगी के हर वो सीक्रेट सवाल का जवाब देना ही इस वीडियो का मकसद है। लगभग 6 साल बाद परवीन 1989 में वापस आके फिर से फिल्मों में काम करने लगी। उनके फिल्म्स भी रिलीज होने लगे। आप सोचते होंगे सब ठीक हुआ होगा, पर चीजें बहुत हद तक खराब हो रही थी। परवीन के करीबी वालों को यकीन हुआ ये पहली वाली परवीन नहीं रही। परवीन की बातें कम होने लगी, मुलाकातें रेयर होने लगी और वो अकेली रहना पसंद करने लगी, रिश्तेदारों से, दोस्तों से और अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री वालों से। आप सोचते होंगे बॉलीवुड की ग्लैमर क्वीन बॉलीवुड की इंडस्ट्री को छोड़ के जाने को क्यों मजबूर हुई? वजह एक नहीं बल्कि 4 थीं और बॉलीवुड डीवा के मानसिक स्थिति को तोड़ देने वाले वो 4 हादसे, वो बैड ब्रेकअप्स जो एक बार नहीं 4 बार हुए, जिन्होंने ट्रिगर किया पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक डेंजरस
साइकोलॉजिकल बीमारी, जो कहा जाता है परवीन के पिता भी उसके शिकार थे। ऑलमोस्ट 50 years ago, जब परवीन का एक्टिंग करियर 1972 में शुरू हुआ था, फिल्मी मीडिया में अक्सर सुनने को आता था कि अमिताभ बच्चन और परवीन के बीच में रिलेशनशिप चल रहा है। जब ये बात जरूरत से ज्यादा स्प्रेड हो गई, ऑलरेडी शादीशुदा बच्चन जी इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा सके। परवीन दुख में थी और वो गुस्से में भी थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से उनका गायब होने का इल्जाम मिस्टर बच्चन पे लगाया। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अमिताभ एक इंटरनेशनल गुंडा है जो अमेरिका के लिए सीक्रेट एजेंट की तरह काम करता है। उसने मुझे किडनैप करवा के एक आइलैंड में खुफिया तरीके से छुपा के रखा। वहां उसके आदमियों ने मेरे कान में सर्जरी करके एक इलेक्ट्रॉनिक चिप डाल दिया था ताकि मेरी हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। परवीन का कंप्लेंट मामूली नहीं था। अगस्त 14, 2000 को उन्होंने मिस्टर बच्चन, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, अमेरिकन खुफिया एजेंसी को मिला के पूरे 34 लोगों के ऊपर उनकी हत्या के साजिश पे FIR रजिस्टर किया था। 2002 में परवीन ने संजय दत्त के खिलाफ भी टाडा एक्ट के तहत एफिडेविट रजिस्टर किया कि वो 1993 मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड है और उनके पास इन सब का सबूत है। परवीन बोली, बिना एविडेंस के कोई ऐसे सीरियस आरोप नहीं लगा सकता और वो समय आने पर उन एविडेंस को पब्लिक भी करेंगी, क्योंकि जिनके खिलाफ वो आरोप लगा रही हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो इन एविडेंस को मिटा भी सकते हैं। हॉलीवुड की एक्ट्रेस रोजन बार ने भी अमेरिकन खुफिया एजेंसी के खिलाफ ऐसा ही एक कंप्लेंट किया था। बॉलीवुड की परवीन का इससे क्या लेना देना? भला परवीन ने किडनैप, मर्डर जैसी सनसनी भरा आरोप क्यों लगाया? इस घटना के पीछे का कारण जानने के लिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस किए बिना पूरा देखिए। परवीन के दूसरे रिलेशनशिप में आए एक्टर डैनी डेंजोंगपा। कहते हैं प्यार जितना गहरा होता है, ब्रेकअप उतना ही दर्दनाक होता है। परवीन जितना समझती थी कि डैनी मिस्टर बच्चन के करीबी दोस्त हैं, असल में डैनी मिस्टर बच्चन के उससे भी ज्यादा करीबी दोस्त निकले। परवीन ने अपने बॉयफ्रेंड डैनी को मिस्टर बच्चन से दोस्ती तोड़ने के लिए बहुत दबाव डाला, जिनमें वो नाकाम रहीं। परवीन को यह शक होने लगा कि मिस्टर बच्चन डैनी को परवीन के साथ जानबूझ के रिलेशनशिप में लाए ताकि उनके ऊपर मिस्टर बच्चन की नजर हमेशा बनी रहे। रिलेशनशिप के लगभग 4 साल बाद डैनी के साथ परवीन का मेंटली ब्रेकडाउन करने वाला ब्रेकअप हो गया। अधूरे प्यार के गम में जीती हुई परवीन को सहारा हुआ उनके तीसरे प्यार का। वो थे हैंडसम मॉडल एक्टर 6 feet 1 inch टॉल कबीर बेदी। परवीन कबीर का रिश्ता बहुत चर्चे में रहा। परवीन कबीर की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर जैसी थी, लेकिन कबीर ऑलरेडी प्रतिमा से मैरिड थे। फिर भी परवीन कबीर की रोमांटिक स्टोरी उस जमाने के लड़के लड़कियों को दीवाना कर देने वाला था। यहां तक कि इनके लव अफेयर्स इटालियन मैगजीन लेक्टुरास में भी छापे गए। कबीर अप्रैल 2021 में पब्लिश्ड अपने ऑटोबायोग्राफी स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर में लिखते हैं, शादीशुदा होकर मैंने परवीन के लिए अपनी बीवी प्रतिमा और 2 बच्चों को छोड़ दिया था। परवीन शूटिंग में अक्सर बिजी रहती थी और मैं भी अपने मॉडलिंग एक्टिंग की भागदौड़ में बिजी हो गया। ब्रेकअप का रीजन कबीर बताते हैं, हम वो 2 परिंदे थे जो वक्त के तूफान में थके हुए पंखों को लेकर साथ में उड़ नहीं पाए। चैप्टर 3 द ट्रैजिक एंड। खोने का डर असल में खोने से ज्यादा दर्द देता है। बार बार ब्रेकअप्स ने परवीन को इस कदर तोड़ दिया कि उन्हें बार बार पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के झटके यानी अटैक्स आते थे। इससे पेशेंट को वो सब होने का एहसास होता है जिससे वो डरता है। पैरानॉइड होना एक एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स वो सब देखता है, सुनता है और महसूस भी करता है जिससे वो डरता है। परवीन के सिचुएशन में था उनसे उनका प्यार खोने का डर। ऑलवेज लोगों के प्यार, अटेंशन और तारीफ में जीने वाली ग्लैमर क्वीन परवीन को लगने लगा कि लोग उनको नफरत करते हैं, लोग उनको टारगेट करते हैं और लोग उनको मारना चाहते हैं। ऐसी हालत में परवीन के सपोर्ट के लिए आए डायरेक्टर महेश भट्ट। मिस्टर भट्ट परवीन के इतने करीब आए कि परवीन के लिए उन्होंने अपनी बीवी किरण और बेटी पूजा को भी छोड़ दिया। एक बार जब मिस्टर भट्ट परवीन के घर पहुंचे
तब परवीन अच्छे से सज धज के मेकअप करके बेडरूम के कोने में बैठ के रो रही थी। उनके हाथ में था बड़ा सा चाकू। धीमी सी आवाज में परवीन बोली, दरवाजा बंद करो महेश, वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं। मिस्टर भट्ट ने डिसाइड किया कि परवीन नीड सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट और वो परवीन के इलाज के लिए अपने एक दोस्त के यहां बैंगलोर छोड़ा। काम के चक्कर और 1000 किलोमीटर का फासला परवीन और मिस्टर भट्ट के प्यार में और दूरियां लाने लगा। बाय दिस टाइम मिस्टर भट्ट लगभग परवीन के प्यार से मूव ऑन भी हो चुके थे, लेकिन परवीन नहीं। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, परवीन का वो स्टूडियो से अचानक गायब होने का राज। परवीन की जिंदगी में 4th नर्वस ब्रेकडाउन तब आया जब मिस्टर भट्ट अपने और परवीन के रिलेशनशिप के ऊपर बनाई हुई अर्थ फिल्म को दिसंबर 3, 1982 में रिलीज किया। कहानी थी इंदर, एक एम्बिशियस डायरेक्टर और एक इक्वली सक्सेसफुल एक्ट्रेस कविता का लव अफेयर जो डिजास्टर में एंड होता है। इस मूवी की ट्रैजिक स्टोरी परवीन को अपनी जिंदगी का आईना जैसे लगा। पहले के 3 सदमे से परवीन बाहर भी नहीं आई थी। इस कड़वे सच ने परवीन को 4th टाइम स्किज़ोफ्रेनिया के अटैक में धकेल दिया। डेट थी जुलाई 30, 1983। अर्थ मूवी ने परवीन की मानसिकता को इस हद तक तोड़ दिया था कि परवीन अपनी स्टूडियो से उठ के इंडस्ट्री, फैमिली, फ्रेंड्स, देश भी छोड़ के मेंटल पीस के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया चली गईं। एक इंटरव्यू में मिस्टर भट्ट कहते हैं, परवीन मेरे लिए 2 बार मर गई। पहली बार जब मैंने उसको स्किज़ोफ्रेनिया के अटैक में देखा और दूसरी बार जब उसकी शारीरिक मौत हुई। लोग मुझे ब्लेम करते हैं कि मैंने अर्थ मूवी से उसकी मानसिकता पे दबाव डाला, पर मैंने तो बस ये दिखाया कि परवीन की मानसिकता किस हद तक दबाव में थी। स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार परवीन को यहां तक कंफ्यूज होता था कि क्या वो रियल वर्ल्ड में जी रही हैं या ये सब उनकी इमेजिनेशन है, और वो सब हरकतें करती थी जो अपने मन में सोचती थी। देखने वाले को लगता था ये कोई स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं। मिस्टर भट्ट ने यह सीक्रेट भी शेयर किया कि परवीन ने एक बार ऑडियो कैसेट में उनके लिए एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा था। उसमें परवीन अपनी दर्द भरी आवाज में सब कुछ बता रही थी। मिस्टर भट्ट ने कहा, गलती मेरी है जो मैं परवीन के प्रॉब्लम्स को जल्दी से परख नहीं पाया। जब मैं उन्हें जानने लगा तब बहुत देर हो चुकी थी। उस ऑडियो में परवीन ने बातों के बीच जो सन्नाटे में आंसू बहाए थे, वो सन्नाटे ने परवीन के शब्दों से काफी कुछ ज्यादा कह दिया। परवीन बॉलीवुड की सब मोह माया त्याग कर स्पिरिचुअलिटी में जिंदगी की रियलिटी खोजने लगी। तब स्विट्जरलैंड में उनको मिले वर्ल्ड फेमस इंडियन स्पिरिचुअल गुरु यूजी कृष्णमूर्ति। मीडिया में यह भी सुनने आया कि परवीन कैलिफोर्निया में यूजी कृष्णमूर्ति के साथ रिलेशनशिप में थी। परवीन ने इसे नॉनसेंस करार दिया और बोली, मैं इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से दूर जाना चाहती हूं। इस इंडस्ट्री ने मेरे साथ साजिश किया है। अब जिंदगी में मैं बस शांति चाहती हूं। जनवरी 20, 2005 को परवीन की डेथ की न्यूज सामने आई। वो अपने मुंबई के घर में इस कदर अकेली जीती थी। उनके मौत के 3 दिन बाद उनके नेबर्स को घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। महेश भट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लावारिस परवीन की डेड बॉडी को ऑफिशियली खुद को वारिस बोल के क्लेम किया था। जब परवीन को सांता क्रूज मुस्लिम शमशान घाट में दफन किया गया, कबीर बेदी ने बताया कि परवीन की लेफ्ट टांग गैंग्रीन की वजह से सड़ गई थी। वहां डैनी डेंगजोंगपा भी थे। परवीन के अंतिम संस्कार पे अमिताभ जी नहीं आए। परवीन की याद में उनके रिलेशनशिप के ऊपर मिस्टर भट्ट ने 2006 में वो लम्हे मूवी बनाई। दोस्तों, फेम एक डेविल की तरह होता है। उस डेविल को पाने के लिए हम सबको सौदा करना पड़ता है। नाम, शोहरत, दौलत के साथ परवीन को दर्द, डिप्रेशन, जिंदगी भर की लोनलीनेस मिली। शायद यही परवीन बब्बी का सौदा था। काली बातें यहाँ छुपी खोया सच है, फंदो जालों में अंधे सालों से गुम, लुटी पड़ी इंसाफ की बाजारें हैं सुन, पूंजी है डर की खदाने तू सुन, क्या बोल तुझे कान में तोल के, जहर को शरबत बोल के, काटे नींद में वो पाल फिर सुबह तैयार होके शहर घूमे रोटी बेचते। तो ना कोई सगा यहाँ पे जो दगा भी ना दे और ला दे नतीजे ना दबा के बातें, वो लगा के आग हुए गुम,
5 साल बाद बेचे बाल्टी में पानी की बूंद। सुन अपन लोमड़ी तो तेज है, होगा नहीं बातों में गुम। सुन अपन कानों को खोल और तभी बड़ी बात है ये सुन। सुन